फाइल में क्रिएट कर देता हूँ CRUD के अंदर। जो मैं हूँ CRUD के अंदर मुझे होने की ज़रूरत अब है नहीं, अब हम है ही तो अब करें क्या। यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ, नेम index.html, ठीक है। तो HTML के अंदर अगर मैं यूज़ कर सकता हूँ, एज वेल एज PHP के अंदर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या रखा है इस फाइल का नाम, index.php। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सीधे लिख देता हूँ HTML और 5 वाला HTML यूज़ कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक टैग यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड स्क्रिप्ट टैग। और बिटवीन स्क्रिप्ट टैग के ये जब अब इतनी जगह है ना, ये वाली जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जगह अब ये बन गई स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। जैसे स्टाइल वाला बनाते थे ना, स्टाइल करके फिर इतनी जगह किसके लिए होती थी, CSS के लिए। ऐसी आप ये जगह बन गई किसके लिए, स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक फंक्शन को लिख देता हूँ कैसे, जिसको मैं ऑन लोड इवेंट बोलता हूँ। ऑन लोड मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ अलर्ट, जो हम आज तक यूज़ कर रहे थे, हेलो आई एम JS, ठीक है, IMJS। तो अगर मैं इस फाइल को रन कर दूंगा ना, तो ऑटोमेटिक ये वाला कॉल होगा यहाँ पे। इस फाइल को रन करने के बाद ही ये वाली चीज़ यहाँ पे कॉल हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट /PHP प्रोजेक्ट और इसके बाद लिख देता हूँ ओप्स वाला CRUD और यहाँ पे index.php। तो यहाँ पे हो गया ना खुद से कॉल, पूरा देख रहे हो ना आप। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में देखो, यहाँ पे लोडिंग पे ही अभी पेज है, क्योंकि ये वेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जो किसी का वेट करे वो क्या कहलाता है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे ये इसका वेट कर रहा है, इसलिए जब तक मैं ओके नहीं करूँगा तब तक ये लोडिंग का बटन चलता रहेगा। जो ही मैं ओके करूँगा यहाँ पे आप देखो लोडिंग रुक गई। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पे। तो ये एक इवेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, इवेंट। जो भी चीज़ आपकी यहाँ पे होती है ना उनको इवेंट बोलते हैं। और ये वाला इवेंट जो होता है इसको बोलते हैं ऑन लोड इवेंट। ऑन लोड मीन्स क्या होता है, जब वेबसाइट लोड हो जाएगी तो आपको इस वाली स्क्रिप्ट को रन करना है। देखो अब ये वाली स्क्रिप्ट तो किसी के कंट्रोल में है नहीं, जो ही आप रिलोड करोगे पेज पे तो ये आपका रन हो जाएगा, ठीक है। ये है एक मेथड। तो इसके अलावा मैं दूसरा एक मेथड लिख देता हूँ, जैसा प्रिंट एफ का यूज़ करते हो, एको का यूज़ करते हो, वैसे ही होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम JS, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है जिसको मैं ऑन लोड इवेंट पे चलाऊँगा। तो देखो ऑन लोड पे चल गया ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक डेव टूल के थ्रू दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट मैंने यूज़ किया ना। सबसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या है। फिर देखो ये डॉट के थ्रू किसको कॉल कर रहा है, अपने एक मेथड को। गुड। तो डॉक्यूमेंट खुद किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट करता है ट्रीट पूरे वेब ब्राउज़र को एज डॉक्यूमेंट। देखो अगर मैं आपको कंसोल के थ्रू एक लाइन लिख के दिखाता हूँ, देखो मैं लिखूंगा DOCU, लिखा मैंने डॉक्यूमेंट, पूरा यहाँ से सिलेक्ट हो गया। देखो पूरा सिलेक्ट हो गया ना, पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के थ्रू ये ट्रीट करता है पूरे ब्राउज़र को डॉक्यूमेंट, पूरे पेज को ये डॉक्यूमेंट मानता है, ठीक है। हमें यहाँ पे राइट कर दूँ, तो राइट क्या होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ जुनैद और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर। अब देखो वो पीछे वाला जो था इससे पहले वो ख़त्म हो गया। हमने कहाँ से कोड लिखा, डेव टूल से, कंसोल से लिखा, ठीक है। लेकिन कंसोल में परमानेंट कोड नहीं होता, जस्ट फॉर टेस्टिंग होता है, ठीक है। असल में जो आपका कोड है वो आपकी इस वाली फाइल में है, ठीक है। तो इस इवेंट को मैं आज क्या बोल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, शाबाश, ऑन लोड इवेंट। इवेंट किसको बोलते हैं, जो भी काम आपके जावास्क्रिप्ट के थ्रू होते हैं उनको इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स लाइक ऑन क्लिक, ऑन लोड, ऑन ओवर, ऑन फोकस इन, ऑन फोकस आउट, ठीक है। ये आपके फोकसेस होते हैं, यानी कि इवेंट्स यही चीज़ें होती हैं। डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, माउस अप, माउस डाउन, की अप, की डाउन, ठीक है। तो ये आपका होता है की प्रेस ऑन, ठीक है। ये आपके इवेंट्स होते हैं। लेकिन ये वाला जो इवेंट है ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता, तो इसको ऑन लोड इवेंट हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन लोड
इवेंट, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल यूजिंग जावास्क्रिप्ट, देयर इज लेट एंड अनदर इज वेर, ठीक है। तो वेर एंड लेट दोनों सेम है। अब जो लेट आया ये रिएक्ट में यूज़ होता है, या ES6 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का वर्जन है उसमें यूज़ होता है ये। तो लाइक a इक्वल्स टू 10, तो ऐसे मैं बना देता हूँ वेर b इक्वल टू 20। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ये एक मॉडर्न स्टाइल है और ये एक पुराना वाला स्टाइल है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अब अगर इनकी वैल्यूज़ को आपको प्रिंट करना है तो कैसे करोगे आप? हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाँ, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे a की वैल्यू को प्रिंट करने वाला हूँ ऐसे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको प्लस लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कैसे होता है, प्लस लगा के कॉन्केटिनेशन होता है, यहाँ पे डॉट से कॉन्केटिनेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर इसको रिफ्रेश मार दे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10, ठीक है। एक और चीज़ बोली थी राकेश ने कि लेट का यूज़ जो यहाँ पे होता है क्या ग्लोबल होता है और वेर का लोकल होता है, ये बोल रहे थे राकेश। वेर का अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक।